Good morning, all of you. Today we will study our second book, Footprint Without Feet, chapter first, A Term of Surgery. In this chapter, the writer explained a story of a dog who is a pet of rich mistress. इस चैप्टर में राइटर ने एक ऐसे डॉग की स्टोरी बताई है जो बहुत ही धनी मिस्ट्रेस का क्या है, पेट है, पालतू है। और उसके साथ क्या होता है ये भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम क्लियर होगा कि क्या है उस डॉग की स्टोरी। टॉपिक देखेंगे, इट ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री और ऑफ सर्जरी, सर्जरी क्या है, सर्जरी यहाँ पर सर्जरी का मतलब है हॉस्पिटल ऑफ एनिमल, यानी जहाँ पर एनिमल्स हो वो हॉस्पिटल। तो यहाँ पर एनिमल, उस हॉस्पिटल के बारे में, उस हॉस्पिटल की विक्ट्री के बारे में बताई गई जहाँ पर एनिमल्स रहते हो। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सो नाउ स्टार्ट आवर फर्स्ट पैराग्राफ। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and yummy, started straight ahead and his tongue lolled from his jaw. इस चैप्टर में क्या कहते हैं, राइटर ये जो चैप्टर है वो राइटर से रिलेटेड है, यानी ये जो राइटर हैं जेम्स हैरियट, इस चैप्टर के राइटर कौन है, जेम्स हैरियट। और ये चैप्टर जेम्स हैरियट की लाइफ से ही रिलेटेड है। उन्होंने खुद ही इस स्टोरी को बताया, उन्हीं से रिलेटेड ये स्टोरी है। कहते हैं आई वॉज रियली वॉरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। ट्रिकी को इस बार देख करके मैं रियली में बहुत ही वैरिड हो गया। यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि ट्रिकी कौन है, ट्रिकी डॉग है। उस डॉग का नाम क्या था, ट्रिकी। जो रिच मिस्ट्रेस का पेट था उसका नाम क्या था, ट्रिकी। और उस ट्रिकी को देख करके रियली में राइटर जो है बहुत ही वरिड हो जाते हैं, बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। उन्होंने जब उन्हें देखा तो वो कहाँ देखते हैं, स्ट्रीट पे अपने मिस्ट्रेस के साथ जो ट्रिकी है वो वॉकिंग के लिए निकले थे, यानी वॉक कर रहे थे। उसी समय राइटर उन्हें देखते हैं, काफ़ी चिंतित होते हैं और अपने कार को वहीं साइड में लगा लेते हैं। He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. वो उनका जो ट्रिकी था, जो डॉग था, वो इतना ज़्यादा फैट हो गया था कि बिल्कुल सॉसेज की तरह लग रहा था। क्या सॉसेज किसे कहते हैं, कबाब को, यानी बिल्कुल फूला फूला सा। और उसके बॉडी के चारों कॉर्नर पे केवल उसके पैर दिखाई दे रहे थे। हिज आइज ब्लडशूट, उसकी आंखें बिल्कुल रेड थी। और रियूमी का मतलब होता है कि वाटर डिस्ट्राय होना, यानी उसकी आंखों से पानी बह रहा था। स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड इज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और उसकी जो जीभें थी वो उसके जबड़े से बाहर लटकी हुई थी। इस तरह का कंडीशन था ट्रिकी का। इसको देख करके जो राइटर है वो बहुत ही वरिड होते हैं। Mr. Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build him up. Some malt and codly banana and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. फिर उसकी इस कंडीशन को जब वो जो राइटर हैं वो जब मिलते हैं मिस्ट्रेस से, उस क्या नाम है उनका, मिसेस पंफ्रे। तो मिसेस पंफ्रे में उन्हें देख करके बड़े ही जल्दीबाजी में बताती हैं ही वाज सो लिस्टलेस, ये बिल्कुल लिस्टलेस हो गया है। लिस्टलेस का मतलब बहुत ही थका सा रहता है, बहुत ही टायर्ड रहता है, जिसके अंदर बिल्कुल एनर्जी ना हो, बिल्कुल कोई उत्साह ना हो, निरुत्साहित बोल सकते हैं, लैग्ड एनर्जी बोल सकते हैं। तो इस तरह का उसका कंडीशन था। तो क्या कहते हैं, मिसेस पंफ्रे ने बहुत ही जल्दीबाजी से अपने आंसर को दिया कि इस समय बहुत ही लिस्टलेस है मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, इसके में बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और मुझे लगा कि इस टाइम माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन की जब कमी हो जाना, कुपोषण कहते हैं उसे, माल न्यूट्रिशन हो जाना। तो मिसेस पंफ्रे को लगता है कि उनका डॉग जो है वो इस समय किससे, माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। इसलिए उसको वो क्या करती हैं, बताती हैं, किससे, हैरियट से बताती हैं
कि वो सम एक्स्ट्रा फूड उसको कुछ दे रही हैं। क्या दे रही थी? कॉड लिवर ऑयल दे रही थी, माल्ट दे रही थी। उसके अलावा रात में उसे हॉर्लिक्स यानी बाउल ऑफ हॉर्लिक्स यानी कि एक कटोरी उसको हॉर्लिक्स भी दे रही थी ताकि वो अच्छे से सो सके। उसके बाद कहती है नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतना कुछ देने के बाद वो कहती हैं नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? तब मिस्टर हेरियट ने यानी जो राइटर है वो कहते हैं मिसेस पंफ्रे से कि एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू? जो मैंने आपसे कहा था कि आप इसके स्वीट डिशेस को क्या करिए, कट करिए, क्या आपने वो किया? ओ आई डिड फॉर ए बिट बट ही सीम टू बी सो वीक। कहती है मैंने ये किया लेकिन मुझे लगा कि बहुत ही कमजोर हो गया है, सो आई हैड टू रिलेंट, इसलिए मैं क्या हो गई, मैं बहुत ही रिलेंट हो गई। रिलेंट का मतलब क्या होना? ढीले पड़ जाना। मैं बहुत ही रिलेंट हो गई, उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना होना। ही डज लव क्रीम केक चॉकलेट सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। उसे क्रीम पसंद है, चॉकलेट पसंद है और केक्स पसंद है और इसलिए मैं उसे मना नहीं कर सकती। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hours of day or night, and I wondered about all things Mrs. Pumphrey had not mentioned. कहते हैं कि मैंने दोबारा उस लिटिल डॉग को देखा। उसकी कंडीशन इस प्रकार की थी, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहा था अपनी बॉडी से। इस सब का बस एक रीज़न था। क्या रीज़न था? उसका ग्रिड, उसकी लालच, क्योंकि वो बहुत ही इस टाइप का डॉग था कि उसको किसी भी टाइम, चाहे डे हो नाइट हो, किसी भी टाइम यदि उसको खाने के लिए दे दिया जाए तो उसे खा लेता था और टैकल भी कर लेता था। टैकल का मतलब मैनेज कर लेना, पचा लेना, संभाल लेना, टैकल भी कर लेता था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? फिर वो पूछते हैं क्या आप इसे उसके लिए जो एक्सरसाइज जरूरी है वो दे रही हैं?